शांति 25/1/74 74 अव्यक्त वाणी का सार है। निराकार स्वरूप की स्मृति में रहने तथा आनंद रस लेने की सहज विधि। निराकार स्वरूप की स्मृति में रहने तथा आनंद रस लेने की सहज विधि 25/1/74 स्वरूप की स्मृति दिलाने वाले, आनंद रस का रसास्वादन कराने वाले अव्यक्त शिव बाबा बोले, जैसे अपना साकार स्वरूप सदा और सहज स्मृति में रहता है, क्या वैसे ही अपना निराकारी स्वरूप सदा और सहज स्मृति में रहता है? जैसे साकार स्वरूप अपना होने के कारण स्वतः ही स्मृति में रहता है, क्या वैसे निराकारी स्वरूप भी अपना है तो अपनापन सहज याद रहता है? अपनापन भूलना मुश्किल होता है। स्थूल वस्तु में भी जब अपनापन आ जाता है तो वह स्वतः ही याद रहती है, उसे याद किया नहीं जाता है। यह भी अपना निजी और अविनाशी स्वरूप है, तो इसको याद करना मुश्किल क्यों? जानने के बाद तो सहज स्मृति में ही रहना चाहिए। जान तो लिया है ना, अब इसी स्मृति स्वरूप के अभ्यास की गुह्यता में जाना चाहिए। जैसे साइंस वाले हर वस्तु की गुह्यता में जाते हैं और नई नई इन्वेंशन करते रहते हैं, ऐसे ही अपने निजी स्वरूप और उसके अनादि गुण व संस्कार, इन एक एक गुण की डीपनेस में जाना चाहिए। जैसे आनंद स्वरूप कहते हैं, तो वो आनंद स्वरूप की स्टेज क्या है, उसकी अनुभूति क्या है? आनंद स्वरूप होने से उसकी विशेष प्राप्ति क्या है? और आनंद कहाँ किसको जाता है? उस समय की स्थिति का प्रत्यक्ष प्रभाव स्वयं पर और अन्य आत्माओं पर क्या होता है? जब हम आनंदमय स्थिति में रहते हैं, हमारे की स्थिति अंदर क्या रहती है, प्रभाव हमारे पर क्या पड़ता है, दूसरों पर क्या पड़ता है, ये हमें चेक करना है। ऐसे हर एक गुण की गुह्यता में जाओ। बाबा कहते हैं डीपनेस में जाओ। जैसे वो लोग सागर के तले में जाते हैं और जितना अंदर जाते हैं उतने ही उन्हें नए नए पदार्थ प्राप्त होते हैं। ऐसे ही आप जितना अंतर्मुख हो करके स्वयं में खोए हुए रहोगे तो आपका बहुत नए नए अनुभव होंगे। ऐसे महसूस करोगे जैसे कि आप इसमें खोए हुए हैं। जैसे मछली पानी के अंदर रहती हुई अपना जीदान महसूस करती है, उसका लगाव पानी से होता है। शरीर निर्वात यदि बाहर निकलेगी भी तो 1 सेकंड बाहर आई और फिर अंदर चली जाएगी, क्योंकि बिना पानी के वो रह नहीं सकती है। ऐसे आप सबकी लगन अपने निजी स्वरूप के भिन्न भिन्न अनुभव के सागर से होनी चाहिए। कार्य अर्थ बाह्य मुक्ता में आए, इंद्रियों का आधार लिया अर्थात साकार स्वरूपधारी स्थिति में आए, लेकिन लगाव और आकर्षण उस अनुभव के सागर ही की तरफ होना चाहिए। बाबा कहते हैं हम इंद्रियों का आधार लेकर के कर्म करेंगे, लेकिन कर्म पूरा करते ही फिर इंद्रियों की लगाव और आकर्षण से मुक्त होकर के अपने अनुभव की सागर की तरफ हमें जाना चाहिए। जैसे स्थूल वस्तु अपने भिन्न भिन्न रसनाओं का अनुभव कराती है ना, जैसे मिश्री अपनी मिठास का अनुभव कराती है और हर गुण वाली वस्तु अपने गुण का अनुभव कराती हुई अपनी तरफ आकर्षित कराती है। ऐसे ही आप अपने निजी स्वरूप के हर गुण की रसना का अनुभव अन्य आत्माओं को कराओ, तभी आत्माएं आकर्षित होगी। तो वह यह अनुभव करना
तो अब यह अनुभव करना और कराना, यही अपना विशेष कर्तव्य समझो। वर्णन के साथ साथ हर गुण की अनुभूति कराओ। वह तब करा सकोगे जब स्वयं इस सागर में समाये होंगे। तो क्या ऐसा समाये हुए रहते हो? इससे सहज स्मृति स्वरूप हो जाओगे। याद कैसे करें, इसकी बजाय यह क्वेश्चन उठे कि याद भूल कैसे सकते हैं। इतना परिवर्तन आ जाए। अभी तो सिर्फ थोड़ा सा अनुभव किया है, सिर्फ चख कर देखा है। जब उसमें खो जाओगे तब कहेंगे खाया भी और उस स्वरूप में भी लाया। अभी बहुत अनुभव करने की आवश्यकता है। जब इस अनुभव में चले जाओगे तो फिर ये छोटी छोटी बातें स्वतः ही किनारा कर लेगी, अर्थात विदाई ले लेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज की मुरली का सार है, जिस प्रकार अपना साकार स्वरूप सदा सहज स्मृति में रहता है, वैसे ही अपना निजी अनादि और निराकारी स्वरूप भी स्मृति में रहना चाहिए। दूसरा पॉइंट, जैसे साइंस वाले हर वस्तु की गुह्यता में जाते हैं, ऐसे ही अपने निजी स्वरूप और उसके अनादि गुण व संस्कार की गहराई में जाना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, जैसे मछली बिना पानी के रह नहीं सकता, ऐसे ही आप सबकी लगन और आकर्षण अपने निजी स्वरूप के भिन्न भिन्न अनुभव के सागर से होनी चाहिए। लास्ट पॉइंट है, जैसे स्थूल वस्तु अपने भिन्न भिन्न रचनाओं का अनुभव कराती है, ऐसे ही आप अपने निजी स्वरूप के हर गुण की रचना का अनुभव अन्य आत्माओं को कराओ। तो आज हम सभी बाबा के बच्चे, ये बाबा ने होमवर्क दिया, अंतर्मुखी बन करके अपनी अनादि गुण आत्मा की अनुभव करना है। हर एक स्वतंत्र है, जिसको ये 7 गुणों में से जो गुणों की गहराई में जा करके अनुभव की मोती लेना है, और क्या है उस गुणों का प्राप्ति का अनुभव और दूसरों को क्या अनुभव मिलता है, आप कल सभी जरूर शेयर करेंगे। बहनों से भी मैं निवेदन करूंगी और सुनने वाले भाइयों से भी कहूंगी कि हर एक अभी इस लॉकडाउन के समय में ये पुरुषार्थ अवश्य करे कि मुझे अंतर्मुखी होकर मेरे निजी स्वरूप का, निजी गुणों का गहराई से अनुभव करना है, डीप गहराई में जाना है। अच्छा, ओम शांति।